जबलपुर का स्वाधीनता दिवस इस बार खास होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में 26 जनवरी को ध्वज वंदन करेंगे। 26 जनवरी की परेड में इस बार नगर निगम जबलपुर भंडार शाखा में पड़े कबाड़ से 5 झांकियों को तैयार किया जा रहा है। इन झांकियों में सेना का टैंक, आर्मी सोल्जर, सेना का हेलीकॉप्टर, डायनासोर शामिल हैं। यह पहली बार होगा जब भंगार से बनी झांकियों को परेड में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री 2 दिन के प्रवास पर जबलपुर रहेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि लोग और इसके प्रति आकर्षण बढ़े, सेना के प्रति, और देश की रक्षा और देश राष्ट्र की भावना जगे। और मैं फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश आया हूँ जबलपुर और काम करने। सर, हम 26 जनवरी में इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव का थीम लेते हुए अपने भारतीय के जितने भी वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, तोप है, टैंक है, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब अपना सैनिक जितने भी यूज़ करने वाले एयर इंडिया वाले, उस सब को हम इस बार कबाड़ से बना रहे करके, और वो भी लाइफ साइज़ में। हेलीकॉप्टर जो लाइफ साइज़ में होता है, टैंक जो लाइफ साइज़ में होता है, वैसे ही मटेरियल यूज़ करते हुए, और जिसमें हमारा एक काम होगा कि शहर का पूरा कबाड़ हम यूज़ कर डालेंगे और उस कबाड़ से एक सुंदर कलाकृति निकाल डालेंगे। आधारताल थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर में देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एक पेंट कंपनी में कार्य के दौरान आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। हादसे की खबर सुनकर फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तत्काल ही फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। सूचना मिलने पर आधारताल पुलिस भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पर आधारताल में जिसको पेंट जो है उसमें एक कारण तो मैं नहीं बता सकता कैसे आग लगी, पर बहुत भीषण आग लगी थी, जिसके कारण यहाँ 2-3 लोग उसमें आग में झुलस गए, जिसमें एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी ख़राब थी, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँचाया जाए। बाकी क्षेत्रीय जनों ने बहुत काफ़ी मदद करी और आग बुझाने में। उसके बाद जो है नगर निगम कामला आया, पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है, और जिसको पेंट में आप कंट्रोल ले सकते हैं। यहाँ पर एक जिसको पेंट कंपनी है थाना आधारताल अंतर्गत यहाँ संजय नगर में, तो यहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, और सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यहाँ पर थाना आधारताल का स्टाफ पहुँचा और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 2 फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर और आग जो है यहाँ पे बुझाई गई। क्या कारण था? ये पेंट कंपनी है, यहाँ पे पेंट का काम होता है, तो कुछ यहाँ पर कुछ फर्निश कुछ चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ आग लग गई। इस प्रकार से कुछ बताया है यहाँ पर जो पेंट कंपनी का जो मालिक हैं। जबलपुर में जिस प्रकार से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन सांसद राकेश सिंह के द्वारा किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के द्वारा पूरे आयोजन को लेकर सांसद राकेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता विवेक अवस्थी इसी मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में सरकारी पैसे का उपयोग हो रहा है, वहीं पूरे आयोजन स्थल में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और खेल महोत्सव में राष्ट्र ध्वज लगाया जाए। हम जबलपुर कलेक्टर के पास आए थे और हमने आपत्ति दर्ज कराई है। जो ये सांसद खेल चल रहे हैं, इनको 2 रंग का करा जा रहा है, जबकि खेल जो होते हैं, खेलों में जो पैसा लग रहा है वो तो सरकार का पैसा लग रहा है, और खेल भावना जो होता है, खिलाड़ी भावना, वो राष्ट्रीय भावना होती है, किसी पार्टी विशेष की भावना नहीं होती। तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लगाया जा रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, और ये 2 रंग के बैनर बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि पूरे देश में 2 रंग ही चलेगा क्या? तिरंगा का कोई मतलब ही नहीं। हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम हो, और खासकर खेल जो है वो दलगत भावना से ऊपर होता है, तो उधर पे राष्ट्रीय ध्वज लगे और राष्ट्रीय ध्वज की राष्ट्र की भावना रहे, किसी पार्टी भाजपा की भावना ना रहे, क्योंकि सरकारी पैसा है। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फंड तो है नहीं वो जिससे खेल हो रहे हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से यही अपनी आपत्ति दर्ज कराने आया होता कि सांसद खेल महोत्सव जो चल रहे हैं उनमें राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। जबलपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर मध्य प्रदेश सरकार के बिजली बढ़ोतरी दर प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए घंटाघर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश सरकार के बिजली बढ़ोतरी दर प्रस्ताव में आग लगाते हुए नारेबाजी की और इस प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की। देखिए, पिछले 5 सालों में लगभग 16 कंपनियों को
इन्होंने बिना बिजली खरीदे 13,000 करोड़ बांट दिए। अकेले एनटीपीसी को 3,000 करोड़ उन्होंने बांट दिए हैं, वो भी बिना बिजली खरीदे। एक तरफ तो ये स्थिति है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों को 1,500 करोड़ का घाटा हुआ है, इसलिए बिजली के रेट बढ़ा है। एक तरफ आप 13,000 करोड़ बिजली के बिना बिजली खरीदे बांट रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे। ये गलत है, ये जनता के साथ छल कपट है। इसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने एक मांग की है कि तत्काल मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश जारी करे और ऐसे करार जो बिना बिजली खरीदे भुगतान करने के करार तत्काल को समाप्त कर दे। इसी तहत में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले जनसुनवाई ये निरर्थक है, अर्थहीन है, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। और इसका विरोध करने के लिए आज हम लोगों ने बिजली के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव की कॉपियां हम लोगों ने जलाई है। यह आंदोलन जारी रहेगा। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को लेकर देवेंद्र छात्रावास के छात्र छात्राओं एवं रानी दुर्गावती की छात्रों एवं छात्र संगठन के द्वारा एक ज्ञापन कुलपति के नाम सौंपा गया। छात्र छात्राओं के माध्यम से कुलपति एवं विद्यालय प्रबंधन को जगाने का प्रयास किया गया है। वहीं छात्र संगठन के छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज हम सभी छात्र संघ व देवेंद्र छात्रावासी छात्र व समस्त विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ अपनी कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, लाइब्रेरी और हम लोगों को बैठने की सुविधाएं नहीं हैं। उसके साथ कृषि विभाग एक नया विभाग यहाँ पर खुला है, जिसमें ना तो मान्यता है, ना ही यूजीसी से है, ना IARCR से है। उसके बाद भी यहाँ कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिससे लड़के 60,000 फीस है, एक साल की 60,000 फीस देते हैं, 70 सब्जेक्ट लगते हैं और उसमें मात्र 4 टीचर हैं, ना लैब है, ना तो वहाँ प्रैक्टिकल के लिए कोई सुविधा है और 60,000 फीस महीने के लिए आती है। और एक विभाग है यहाँ पर औषधि निर्माण विभाग, जिसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, दूसरे विभाग की बिल्डिंग में ये बिल्डिंग चल रही है, कोर्स चलाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा सर इसमें यह है कि यहाँ पर लगातार दिन पर दिन भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ रही है। कुलपति रजिस्ट्रार यहाँ पर बैठते नहीं हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। आंदोलन हम लोग लगातार 6 महीने से कर रहे हैं। ये मेरा लगभग 20वां ज्ञापन है। ज्ञापन देते देते आंदोलन करते करते हम छात्र थक रहे हैं, पर प्रशासन नहीं थक रहा। प्रशासन से बात होती है तो प्रशासन कोई समय नहीं देता, बोलते हैं कि कमेटी को दे दी गई है, कमेटी जांच कर रही है। पता नहीं कमेटी लगता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल कब तक जांच करती रहेगी। आज हम सभी सद्बुद्धि के लिए, भ्रष्टाचार प्रशासन की सद्बुद्धि जिससे खुले, उसके लिए आज हम लोग हवन का आयोजन किए हैं। आज हवन करेंगे। अगला कार्यक्रम हम लोग इन्हें मृत प्रशासन की अस्थियाँ और इनकी जो है तो अर्थियाँ निकालते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे। उसके बाद अमरण अनशन और आत्मदाह भी करेंगे। छात्र प्रमुख सोमदत्त। हमारे पास 200 छात्र हैं। 200 छात्रों की संख्या में लगभग हैं तो छात्र 500, अभी वर्तमान में यहाँ 200 हैं। इन छात्रों के साथ आज हम लोग उग्र आंदोलन और हवन करेंगे, ये प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए, जिससे उन्हें कुछ बुद्धि आए और हम लोगों की मांग को पूरा करें।